प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 9वीं की पहली कविता चांदनी रात इसका हम सस्वर वाचन करने वाले हैं। साथ ही उसका हम सरल अर्थ भी देखेंगे। चांदनी रात इस कविता के कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। मैथिली शरण गुप्त के काव्य में अधिकतर भारतीय संस्कृति तथा राष्ट्रीय भावनाओं के दर्शन होते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने ऐतिहासिक, पौराणिक और प्राकृतिक विषयों से संबद्ध अनेक प्रसिद्ध रचनाएं भी लिखी हैं। प्रस्तुत कविता में गुप्त जी ने पंचवटी काव्य का एक अंग है, उसका एक भाग यहाँ पर दिया गया है। उसमें उन्होंने प्रकृति की छटा का सुंदर वर्णन किया है। कवि ने अपने शब्दों में चांदनी रात का मनोहारी वर्णन चित्रित किया है। तो इसे हम सबसे पहले गाएंगे और तत्पश्चात आप इसका जो अर्थ है इसे कॉपी में लिखकर मुझे भेजेंगे, ठीक है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से। मानो झूम रहे हैं तरु भी मंद पवन के झोंकों से। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा। है स्वच्छंद सुमंद गंधवा निरानंद है कौन दिशा। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकला। पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप है बिखेर देती वसुंधरा सबकी सबके सोने पर। रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। और विराम दायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। शून्य शाम तनु उससे उसका नया रूप छलकाता है। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्ण कुटीर बना। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। होगे कुसुमायुध योगेशा बना दृष्टिगत होता है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में। चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु चंद्र की चंचल किरणें। प्रिय विद्यार्थियों, इस सस्वर वाचन के पश्चात अब हम इसका सरल अर्थ भी देखने जा रहे हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें। चारु का अर्थ होता है सुंदर या मनोहर। चंद्र का अर्थ आपको मालूम है चंद्रमा। थल इसका अर्थ होता है भूमि। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। अंबर यानी होता है आकाश। पुलक का मतलब होता है रोमांच और खुशी। हरित यानी होता है हरी। तृण यानी होता है घास। मंद यानी होता है धीमा। तो यह रात्रि का अत्यंत ही सुंदर ऐसा वातावरण है जहाँ पर सुंदर चंद्रमा की शीतल लेकिन अत्यधिक चंचल अस्थिर किरणें
सारे जल पर और थल पर यानी धरती पर पड़ रही है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वह इनके साथ खेल रही है। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, और इस धरती पर और अंबर यानी आकाश पर यह स्वच्छ चांदनी छिटकी हुई है, बिछी हुई है। पुलक प्रकट करती है धरती। धरती अपने हर्ष को प्रकट करने के लिए, अपने आनंद को प्रकट करती है। किस प्रकार से? तो हरित तृणों की नोकों से, हरी हरी घास जो है उसके नोकों पर जो ओस की बूंदें हैं उसे दिखाकर अपने हर्ष को प्रकट कर रहे हैं। और इस आनंद में डूबने के लिए सारी प्रकृति ललायित है, सारी प्रकृति व्यग्र है और लगता है मानो झूम रहे हैं तरुवी मंद पवन के झोंकों से। ये हल्के हल्के मंद पवन चल रही है, हल्के हल्के यह हवा चल रही है, और उसके साथ साथ ये जो तरु है, ये जो वृक्ष है, यह भी उनके साथ झूम रहे हैं। और यह अत्यंत ही आह्लादिक ऐसा वातावरण यहाँ पर दिया गया। क्या ही स्वच्छ चांदनी है यह, है क्या ही निस्तब्ध निशा, है स्वच्छंद सुमंद गंधव, निरानंद है कौन दिशा, बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप। तो यहाँ पर कितने एकांत भाव से, कितने शांत और चुपचाप। यहाँ पर स्वच्छंद का अर्थ है अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, जिसको कोई बंधन ना हो। निस्तब्ध यानी जो हिलता डुलता ना हो, निश्चित बिल्कुल शांत। सुमंद यानी बहुत धीमी, बहुत ही धीमी। निरानंद यानी जिसमें आनंद न हो, आनंद रही लेकिन यहाँ। नियति यानी भाग्य। नटी यानी अभिनय करने वाली स्त्री, जिसे हम इंग्लिश में हीरोइन कहते हैं। कार्यकलाप यानी गतिविधि। तो ऐसे स्वच्छ वातावरण में क्या ही स्वच्छ चांदनी है, इतने सुंदर वातावरण में है क्या ही निस्तब्ध निशा। सारी दिशाएं, सारी रात्रि एकदम स्थिर हो गई है। स्वच्छ सुमंद गंधवह, निरानंद है कौन दिशा। और इस ऐसे वातावरण में शायद ही कोई ऐसी दिशा है जो कि आनंदित नहीं है। बंद नहीं अब भी चलते हैं नियति नटी के कार्यकलाप, यानी अब भी जो भाग्य है वो अपने खेल खेल रहा है, वह रुका हुआ नहीं है इतने सुंदर वातावरण में भी। और पर कितने एकांत भाव से और कितने शांत और चुपचाप, लेकिन अत्यंत शांति के साथ, बिना किसी शोरगुल के। अब है बिखेर देती वसुंधरा मोती सबके सोने पर, रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाते हैं शून्य श्याम तनु उससे जिसका नया रूप छलका। वसुंधरा का अर्थ होता है पृथ्वी, विरामदायी यानी विश्राम देने वाली, श्याम यानी काला, तनु यानी शरीर। तो है बिखेर देती वसुंधरा। सारी पृथ्वी रात्रि को जब सब सो जाते हैं तो क्या करती है? मोती बिखेर देती है। सबके सो जाने पर यह जो पृथ्वी है यह मोती बिखेर देती है। पर जैसे ही सुबह होती है रवि बटोर लेता है उनको सदा सवेरा होने पर। कहने का तात्पर्य कि जैसे ही सुबह होती है तो ये जो सूर्य है ये सारे ओस की बूंदे रूपी मोतियों को समेट लेता है अपने, और विरामदायिनी अपनी संध्या को दे जाता है। और आराम करने वाला जो समय होता है फिर से यह संध्या हो जाती है और ये जो मोतियाँ फिर से उन्हें दिया जाता है शून्य श्याम तनु, जिससे उसका नया रूप छलकाता है। और इस प्रकार रात्रि में जब कालयिमा छा जाती है तो फिर से ये श्रृंगार फिर से चलता रहता है बच्चों। यह सारा जो अद्वितीय वातावरण ये पंचवटी का है, जहाँ पर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने अपने 14 वर्ष के वनवासों का अनुभव लिया है। और वहाँ पर क्या होता है? पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। इस पंचवटी रूपी स्थल में जहाँ 5 वटों का समूह है, एक सुंदर पर्ण कुटीर, एक पत्तों का जो कुटिया है वो बनी हुई है। उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना एक व्यक्ति बैठा है जो अत्यंत धीर लगता है, वीर लगता है और बिना निर्भीक लगता है, जिसको किसी का डर नहीं है। जाग रहा है यह कौन धरुंधर, की सारी सृष्टि तो सो रही है लेकिन ये कौन है जो जाग रहा है? यह कौन? जबकि भुवन भर सोता है, भोगी कुसुमा युद्ध योगी सा बना दृष्टिगत होता है। और लग रहा है जैसे कोई कुसुमा युद्ध यानी कामदेव और योग तपस्या
करते हुए से प्रतीत होते हैं। तो बच्चों, इसका सरल अर्थ हमने समझा दिया है। इसका सरल अर्थ अपनी कॉपी में लिखकर मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए और नीचे अपना नाम लिखना बिल्कुल